दुनिया के लगभग हर देश में हर साल 25 दिसंबर को एक ही बात दोहराई जाती है। आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। घरों में रोशनी होती है, चर्चों में गीत गूंजते हैं और लोगों के मन में एक पवित्र खुशी होती है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है। क्या सच में यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था? यह सवाल नया नहीं है, लेकिन इसे बहुत कम लोग पूछते हैं और उससे भी कम लोग इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। कहीं भी किसी भी सुसमाचार में यीशु के जन्म की तारीख नहीं लिखी है। न मत्ती बताता है, न मरकुस, न लूका और न ही यूहन्ना। फिर सवाल उठता है, जब बाइबल ने तारीख नहीं बताई तो 25 दिसंबर आया कहां से? बाइबल हमें तारीख नहीं देती, लेकिन वह संकेत जरूर देती है और बाइबल में संकेत कभी व्यर्थ नहीं होते। जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ता है वह इन संकेतों के पीछे छुपी सच्चाई को पहचान सकता है। अब आइए बाइबल के उस हिस्से पर चलते हैं जहां यीशु के जन्म का वर्णन सबसे विस्तार से मिलता है। लूका रचित सुसमाचार। लूका लिखता है कि यीशु के जन्म के समय चरवाहे मैदान में थे और रात को अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। अब जरा ठहर कर सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि इजराइल में सर्दियों के समय, खासकर दिसंबर के महीने में, चरवाहे खुले मैदानों में रात नहीं बिताते थे। ठंड, बारिश और ठंडी हवाओं के कारण भेड़ों को उस समय अंदर रखा जाता था। इसका मतलब साफ है, यीशु का जन्म सर्दियों के चरम समय में नहीं हुआ था। तो फिर सवाल और गहरा हो जाता है, अगर 25 दिसंबर सही नहीं है तो फिर दुनिया ने इसे क्यों अपनाया? लेकिन रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लूका आगे लिखता है कि उसी रात चरवाहों के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ और प्रभु की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार देता हूं। यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी घोषणा स्वर्ग ने स्वयं की। अब ध्यान दीजिए, बाइबल यहां भी तारीख नहीं बताती, लेकिन यह जरूर बताती है कि यह घटना एक खास समय में घटी और यही समय आगे चलकर एक और गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। अब हम एक और संकेत पर ध्यान देते हैं, रोमी साम्राज्य की जनगणना। बाइबल बताती है कि मरियम और यूसुफ जनगणना के कारण बेतलेहम गए। इतिहास हमें बताता है कि रोमी शासक आमतौर पर जनगणना कठोर सर्दियों में नहीं करवाते थे। क्यों? क्योंकि यात्रा करना कठिन होता था और लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती थी। तो यहाँ भी एक संकेत मिलता है, यीशु का जन्म ऐसा समय नहीं था जब ठंड अपने चरम पर हो। अब सवाल और भी गंभीर हो जाता है, अगर बाइबल, अगर इतिहास, अगर मौसम तीनों 25 दिसंबर की ओर इशारा नहीं करते, तो फिर यह तारीख आई कहां से? यहां से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, एक ऐसा मोड़ जहां विश्वास और परंपरा आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, मनुष्यों की परंपराओं से अधिक परमेश्वर के वचन को मानो। यीशु ने स्वयं कहा था, तुम मेरे वचन को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञाओं को मानते हो। ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस समय थी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बाइबल ने यीशु के जन्म की तारीख इसलिए नहीं दी क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य तारीख नहीं था। परमेश्वर का उद्देश्य था उद्धार। लेकिन मनुष्य ने तारीख खोज ली, परंपरा बना ली और धीरे धीरे सत्य पर परंपरा भारी पड़ गई। तो क्या 25 दिसंबर गलत है या क्या यह सिर्फ एक प्रतीक है? इसका जवाब अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे जुड़ा है एक और गहरा रहस्य, स्वर्ग और पृथ्वी का, स्वर्गदूतों का और उनके पतन का। जिस रात यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत उतरे। लेकिन क्या आज भी स्वर्गदूत गिर सकते हैं? क्या वह व्यवस्था अब भी वैसी ही है या कुछ बदल चुका है? यही सवाल हमें अगले भाग की ओर ले जाता है, जहां हम समझेंगे तारीख से ज्यादा महत्वपूर्ण संकेत क्यों है और क्यों बाइबल हमेशा हमें गहराई में सोचने के लिए बुलाती है। अगर यीशु का जन्म तारीख से नहीं जुड़ा तो फिर उसका असली अर्थ क्या है? और अगर स्वर्गदूत उस रात उतरे थे तो आज उनकी स्थिति क्या है? हमने देखा कि बाइबल यीशु मसीह के जन्म की तारीख नहीं बताती, लेकिन ऐसे संकेत छोड़ती है जो ध्यान से पढ़ने वाले को सच्चाई के बहुत पास ले आते हैं। अब हम उन्हीं संकेतों के पीछे चलेंगे, एक एक कदम बाइबल के वचन के अनुसार। बाइबल में यीशु के जन्म से पहले एक व्यक्ति का जिक्र आता है, जकरयाह। जकरयाह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
वह परमेश्वर का याजक था और मंदिर में सेवा करता था। लूका रचित सुसमाचार बताता है कि जकरिया की सेवा का समय पहले से तय किया गया था। बाइबल कहती है कि जब जकरिया मंदिर में धूप चढ़ा रहा था, तभी उसके सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ। स्वर्गदूत ने उसे बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम होगा यूहन्ना। यही यूहन्ना आगे चलकर यीशु के मार्ग को तैयार करेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात छुपी है। जकरिया जिस समय सेवा कर रहा था, वह समय कोई भी नहीं था। वह था याजकों की तय सेवा का समय। यहूदी व्यवस्था के अनुसार याजकों को साल में निश्चित समय पर सेवा दी जाती थी। जब हम इस सेवा क्रम को समझते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जकरिया की सेवा साल के एक विशेष महीने में थी और उसी सेवा के बाद एलिजाबेथ गर्भवती हुई। बाइबल यहाँ फिर तारीख नहीं देती, लेकिन समय का संकेत दे देती है। अब बाइबल एक और बात बताती है। एलिजाबेथ के 6 महीने बाद स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास भेजा गया। मरियम वही थी जो आगे चलकर यीशु की माता बनी। ये कोई संयोग नहीं था, ये परमेश्वर की पूरी योजना का हिस्सा था। एलिजाबेथ 6 महीने गर्भवती मरियम, उसी समय गर्भधारण। अब जरा सोचिए, अगर हम इन महीनों को जोड़ें तो यीशु का जन्म साल के किस समय के आसपास पड़ता है? जब लोग यह गणना करते हैं तो एक बात सामने आती है। यीशु का जन्म बसंत या शरद ऋतु के आसपास होने की संभावना ज्यादा दिखती है, यानी वह समय जब चरवाहे मैदान में होते थे, यात्रा संभव होती थी और मौसम अनुकूल होता था। अब एक और संकेत समझिए। यीशु का जन्म किसी भी यहूदी पर्व के बहुत पास के समय से जुड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अक्सर अपने बड़े कार्य विशेष समय पर करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बाइबल फिर भी तारीख नहीं बताती। ये ऐसे है जैसे परमेश्वर जानबूझकर हमारी नजर दिन से हटाकर अर्थ पर ले जाना चाहता हो। अब सवाल उठता है, अगर ये सब संकेत बाइबल में हैं, तो फिर 25 दिसंबर इतना प्रसिद्ध कैसे हो गया? इसका जवाब बाइबल से बाहर की दुनिया में है, लेकिन इसका असर विश्वास के अंदर तक पहुंच गया। धीरे धीरे मनुष्य ने सुविधा के अनुसार एक तारीख को अपनाया और समय के साथ वह तारीख सत्य से ज्यादा परंपरा बन गई। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा, मेरे पुत्र का जन्मदिन मनाओ। उसने कहा, उसे जानो, उस पर विश्वास करो और उसके वचन पर चलो। तो क्या 25 दिसंबर गलत है, या क्या यह सिर्फ एक याद दिलाने का दिन है? इसका उत्तर तभी साफ होगा जब हम समझेंगे स्वर्ग की व्यवस्था। क्योंकि यीशु के जन्म में सिर्फ पृथ्वी शामिल नहीं थी, स्वर्ग भी सक्रिय था। और यहीं से कहानी एक नए रहस्य में प्रवेश करती है। स्वर्गदूत जो उस रात उतरे, वे कौन थे? उनका स्थान क्या था? और क्या आज भी स्वर्गदूत गिर सकते हैं? अगर परमेश्वर ने तारीख छुपाई और संकेत छोड़ दिए, तो क्या हम आज भी सही बात पर ध्यान दे रहे हैं? और स्वर्गदूत जो उस रात आए, क्या वे आज भी वही हैं या उनके लिए भी सब कुछ बदल चुका है? स्वर्गदूत कौन है और पतन की सच्चाई क्या है? स्वर्गदूत कौन है और गिरावट की शुरुआत? जिस रात यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत उतरे, लेकिन वे कौन थे? और क्या स्वर्ग में सब कुछ हमेशा से वैसा ही रहा है? इस सवाल का जवाब हमें समय से पहले, धरती से पहले और यहां तक कि मनुष्य की रचना से भी पहले ले जाता है। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवक हैं। वे मनुष्य नहीं हैं, वे आत्मिक प्राणी हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाया। भजन संहिता कहती है, हे उसके दूतों, तुम जो उसके वचन को मानते हो, उसकी आज्ञा पूरी करने में सामर्थी हो। इसका अर्थ साफ है, स्वर्गदूतों का उद्देश्य अपनी महिमा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को मशीन की तरह नहीं बनाया। उनके पास भी समझ और चुनाव की क्षमता थी। और जहां चुनाव होता है, वहां वफादारी भी होती है और विद्रोह की संभावना भी। बाइबल में एक ऐसा नाम आता है जिसे बहुत लोग सिर्फ कहानी समझ लेते हैं, लेकिन वह कहानी नहीं, एक चेतावनी है। उसका नाम है लूसीफर। यशायाह की पुस्तक में एक गूढ़ वर्णन मिलता है, एक ऐसा प्राणी जो कभी प्रकाश से भरा हुआ था लेकिन बाद में गिर गया। लूसीफर का अर्थ होता है प्रभात का तारा। वह सुंदर था, बुद्धिमान था और स्वर्ग में एक ऊंचे स्थान पर था। यहेजकेल की पुस्तक हमें संकेत देती है कि वह अभिमान में पड़ गया। उसने परमेश्वर की महिमा को देखकर उसे चाहना शुरू कर दिया।
यहीं से गिरावट शुरू हुई। पतन किसी एक पल में नहीं हुआ, वह एक सोच से शुरू हुआ। मैं ऊपर उठूंगा, मैं अपने लिए सिंहासन बनाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान बनूंगा। ये शब्द बाइबल में दर्ज है और यही सोच सबसे पहला पाप बनी, घमंड। अब यहां एक बहुत गंभीर बात समझिए, लूसीफर अकेला नहीं था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक संकेत देती है कि उसके साथ और भी स्वर्गदूत जुड़े। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर एक स्वर्गदूत का साथ चुना। यहीं स्वर्ग में पहली बार संघर्ष हुआ। कोई तलवार नहीं, कोई रक्त नहीं, लेकिन निर्णय स्थायी था। परमेश्वर ने विद्रोह को स्वर्ग में रहने नहीं दिया और बाइबल कहती है वे स्वर्ग से गिरा दिए गए। ये गिरावट धरती के लिए भी एक नई वास्तविकता लेकर आई। जो गिरे वे अब सेवक नहीं रहे, वे विरोधी बन गए। यही कारण है कि यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आकाश से बिजली की तरह गिरते देखा। अब जरा ध्यान दीजिए, यीशु यह बात अपने जन्म से बहुत पहले की घटना के रूप में बताते हैं। इसका मतलब साफ है, स्वर्गदूतों का पतन यीशु के जन्म से पहले हो चुका था। तो फिर सवाल उठता है, जिस रात यीशु पैदा हुए जो स्वर्गदूत उतरे वे कौन थे? वे गिरे हुए नहीं थे, वे आज्ञाकारी थे, वे परमेश्वर की योजना का हिस्सा थे। यह हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। स्वर्ग में दो वर्ग बन चुके थे, एक जो परमेश्वर के साथ खड़े रहे, दूसरे जो अपने घमंड के कारण गिर गए। अब यहाँ एक सवाल जो हर विश्वास करने वाले के मन में आता है, अगर स्वर्गदूत गिर सकते थे तो क्या आज भी कोई स्वर्गदूत गिर सकता है? क्योंकि बाइबल बताती है कि पतन के बाद परमेश्वर ने कुछ चीजें स्थायी कर दी। न्याय हुआ, सीमाएं तय हुई और स्वर्ग की व्यवस्था बदल गई। और इसी बदली हुई व्यवस्था में यीशु का जन्म हुआ। एक ऐसी दुनिया में जहां स्वर्गदूत मौजूद थे, लेकिन पतन का अध्याय पहले ही लिखा जा चुका था। अगर गिरावट हो चुकी थी तो आज स्वर्गदूतों की स्थिति क्या है? और क्या मनुष्य के लिए भी कोई चेतावनी छुपी है? क्या आज भी कोई स्वर्गदूत गिर सकता है? स्वर्गदूत परमेश्वर के बनाए हुए आत्मिक प्राणी हैं। उनमें से कुछ ने घमंड और विद्रोह के कारण परमेश्वर की आज्ञा छोड़ दी और वे गिर गए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह गिरावट आज भी संभव है? या स्वर्ग में अब सब कुछ स्थिर हो चुका है? शांत आकाश, स्थिर प्रकाश, कोई हलचल नहीं। बाइबल बताती है कि पतन के बाद परमेश्वर ने एक निर्णायक न्याय किया। यह न्याय अस्थायी नहीं था, यह ऐसा निर्णय था जिसने स्वर्ग की व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। यही कारण है कि बाइबल कहीं भी यह नहीं कहती कि आज भी स्वर्गदूत लगातार गिर रहे हैं। न्याय का प्रतीक, तराजू और प्रकाश। इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के भेजे हुए सेवक हैं, जो उन लोगों की सेवा के लिए भेजे जाते हैं जो उद्धार पाने वाले हैं। ध्यान दीजिए, ये वर्तमान स्थिति का वर्णन है। इसका अर्थ यह है कि जो स्वर्गदूत आज परमेश्वर की सेवा में हैं, वे न्याय के बाद की व्यवस्था में हैं। मानव की रक्षा करते स्वर्गदूत। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए पश्चाताप का कोई मार्ग नहीं बताया गया। बाइबल स्पष्ट करती है कि उद्धार की योजना मनुष्य के लिए बनाई गई है, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। क्रूस की ओर देखता हुआ मानव यही कारण है कि यीशु मनुष्य बने, स्वर्गदूत नहीं। अगर स्वर्गदूतों के लिए बार बार गिरने और लौटने का मार्ग होता तो यह पूरी कहानी अलग होती। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। चरनी में शिशु यीशु, चारों ओर शांति। अब यहां से एक गहरी सच्चाई सामने आती है। स्वर्गदूतों का पतन एक बार की घटना थी। न्याय हुआ, विभाजन हुआ और व्यवस्था स्थिर कर दी गई। इसलिए आज कोई नया स्वर्गदूत गिर नहीं रहा। स्थिर स्वर्ग बिना किसी टूट फूट के। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर स्वर्गदूत अब नहीं गिरते तो सवाल उठता है, फिर परीक्षा किसकी हो रही है? उत्तर है मनुष्य की। धरती पर खड़ा मानव, ऊपर स्वर्ग। मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई है। आज भी स्वर्गदूतों की तरह मनुष्य भी आज्ञाकारिता या विद्रोह, दोनों में से चुन सकता है। यही कारण है कि बाइबल बार बार चेतावनी देती है, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। दो रास्तों पर खड़ा मानव। अब समझिए यीशु के जन्म की रात का अर्थ। उस रात स्वर्गदूत उतरे, लेकिन वे गिरने नहीं आए थे। वे गवाही देने आए थे कि अब परमेश्वर मनुष्य के साथ एक नया अध्याय शुरू कर रहा। स्वर्गदूतों की स्तुति, नीचे चरनी। यीशु का जन्म स्वर्गदूतों के लिए नहीं था, वह मनुष्य के लिए था।
क्योंकि मनुष्य के पास अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, अभी भी पश्चाताप का मार्ग खुला है। खुला मार्ग, प्रकाश की ओर जाता मानव। अब यहाँ 25 दिसंबर का रहस्य और भी साफ होने लगता है। परमेश्वर ने तारीख इसलिए नहीं दी क्योंकि तारीख पर बहस हो। उसने संकेत दिए ताकि मनुष्य अर्थ को समझे। धुंधली घड़ी लेकिन स्पष्ट प्रकाश। स्वर्गदूतों का पतन हमें चेतावनी देता है। घमंड का अंत हमेशा गिरावट होता है और यीशु का जन्म हमें आशा देता है। नम्रता का अंत उद्धार होता है। घमंड से गिरता तारा, नम्रता से उठता प्रकाश। यही कारण है कि यीशु ने कहा, जो अपने आप को ऊंचा करेगा वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करेगा वह ऊंचा किया जाएगा। नम्रता में झुका व्यक्ति, ऊपर प्रकाश। अब इस पूरे भाग का सार समझिए। स्वर्गदूतों का पतन हो चुका है, वह दोहराया नहीं जा रहा, लेकिन मनुष्य की परीक्षा जारी है। और इसी परीक्षा के बीच यीशु संसार में आए, धरती पर चलता मानव, ऊपर देखता हुआ। इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि यीशु 25 दिसंबर को जन्मे या नहीं। असली सवाल यह है, क्या यीशु तुम्हारे जीवन में जन्मे हैं? हृदय में प्रकाश, भीतर जन्म। स्वर्गदूतों का अध्याय हमें चेतावनी देता है, यीशु का जन्म हमें आशा देता है। एक में गिरावट है, दूसरे में उद्धार। आज की दुनिया में आज का समय और स्वर्ग की स्थिर व्यवस्था, स्वर्गदूतों का पतन हो चुका है, लेकिन मनुष्य की परीक्षा अब भी चल रही है। अब हम समझेंगे कि आज के समय में स्वर्ग की व्यवस्था कैसी है और बाइबल हमारे वर्तमान को कैसे देखने के लिए कहती है। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है, तकनीक बढ़ गई है, ज्ञान बढ़ गया है, लेकिन मनुष्य का हृदय आज भी वही है। यही कारण है कि बाइबल कहती है, जो कुछ पहले लिखा गया वे हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया। स्वर्गदूतों की व्यवस्था अब स्थिर है, वे आज भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। बाइबल उन्हें सेवा करने वाले आत्मा कहती है। इसका अर्थ यह है कि स्वर्गदूत आज भी सक्रिय हैं, लेकिन वे विद्रोह की अवस्था में नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, बाइबल कभी नहीं सिखाती कि हर समस्या के पीछे स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मा ही हो। कई बार समस्या मनुष्य के निर्णयों का परिणाम होती है। आज का समय हमसे यह मांग करता है कि हम सत्य को भावनाओं से नहीं, वचन से पहचानें। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत लोग पूछते हैं, अगर परमेश्वर है तो दुनिया में बुराई क्यों है? बाइबल इसका उत्तर स्वर्गदूतों में नहीं, मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा में देती है। यीशु का जन्म इसी स्वतंत्र इच्छा के बीच हुआ। एक ओर अंधकार था, दूसरी ओर प्रकाश, और यीशु ने प्रकाश को चुनने का मार्ग दिखाया। आज का विश्वास किसी तारीख पर नहीं, किसी परंपरा पर नहीं, एक व्यक्ति पर आधारित है, और वही व्यक्ति है यीशु मसीह। लेकिन अब सबसे गंभीर विषय सामने आता है, अंतिम समय, अंतिम दिनों के संकेत और मनुष्य की जिम्मेदारी। यीशु ने कहा था, जब ये बातें होने लगे तो समझ लेना कि समय निकट है। ये डराने के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि जागते रहने के लिए कहा गया था। बदलती हुई दुनिया, तेज घटनाएं, बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में लोग धर्म का रूप तो रखेंगे, लेकिन उसकी सामर्थ्य को नकार देंगे। यह भविष्यवाणी आज हमारे सामने जीवित दिखाई देती है। अब यहां स्वर्गदूतों की भूमिका समझिए। अंत के समय में स्वर्गदूत फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन न्याय के लिए, न कि गिरावट के लिए। मनुष्य के लिए आज का समय बहुत कीमती है, क्योंकि मनुष्य के पास पश्चाताप का अवसर है, स्वर्गदूतों के पास नहीं। प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति, यीशु का जन्म हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर अब भी बुला रहा है। वह कहता है, मेरे पास आओ। अंत में हर व्यक्ति को एक ही प्रश्न का उत्तर देना होगा, तुमने प्रकाश को चुना या अंधकार को? प्रकाश और अंधकार के बीच चुनाव। और यही प्रश्न हमें अंतिम भाग की ओर ले जाता है, जहां रहस्य पूरी तरह खुलेगा। 25 दिसंबर क्यों मनाया गया और असली संदेश क्या है? स्वर्ग की व्यवस्था स्थिर है, मनुष्य की परीक्षा जारी है, और यीशु का निमंत्रण आज भी खुला है। हम पूरा रहस्य खोलेंगे, बिना परंपरा, बिना भ्रम, केवल सत्य। हमने देखा कि स्वर्ग की व्यवस्था स्थिर है, मनुष्य की परीक्षा जारी है, और आज का समय जागते रहने का समय है। अब इस अंतिम भाग में हम उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जिससे यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। यीशु का जन्म 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है, और बाइबल हमें इस बारे में असली में क्या सिखाती है? सबसे पहले एक बात साफ समझ लीजिए, बाइबल कभी भी यीशु के जन्म की तारीख को विश्वास का केंद्र नहीं बनाती।
बाइबल का केंद्र हमेशा एक ही रहा है, यीशु कौन है और वह क्यों आए। अब प्रश्न यह नहीं है कि यीशु कब जन्मे, बल्कि यह है कि 25 दिसंबर कैसे चुना गया। इतिहास हमें बताता है कि जब मसीही विश्वास दुनिया में फैलने लगा तो बहुत से लोग पहले से चली आ रही परंपराओं से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे यीशु के जन्म को एक ऐसे समय से जोड़ा गया जब लोग पहले से उत्सव मनाया करते थे। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि बाइबल को बदला जाए, बल्कि यह कि लोगों का ध्यान यीशु की ओर लाया जाए। लेकिन यहीं एक खतरा भी पैदा हुआ। समय के साथ लोगों ने उद्देश्य से ज्यादा तारीख को महत्व देना शुरू कर दिया, और यही बात यीशु बार बार सिखाते रहे। परंपरा कभी भी सत्य से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब जरा यीशु के जन्म की ओर लौटिए। बाइबल बताती है कि यीशु एक महल में नहीं, एक चरनी में जन्मे। यह अपने आप में एक संदेश था। परमेश्वर ने जानबूझकर नम्रता को चुना। अगर तारीख सबसे जरूरी होती तो बाइबल उसे साफ लिख देती, लेकिन अगर तारीख लिखी जाती तो मनुष्य उसे ही पूजा का विषय बना लेता। इसलिए परमेश्वर ने तारीख छुपाई और उद्देश्य प्रकट किया। यीशु क्यों आए? बाइबल इसका उत्तर बहुत साफ देती है। खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार देने। यह काम किसी एक दिन के लिए नहीं था, यह हर दिन के लिए था। अब समझिए स्वर्गदूतों और यीशु के जन्म का संबंध। स्वर्गदूतों ने उस रात तारीख की घोषणा नहीं की। उन्होंने यह कहा, आज उद्धारकर्ता जन्मा है। ध्यान दीजिए, तारीख नहीं, पहचान अब यहां पूरे रहस्य का केंद्र है। 25 दिसंबर गलत या सही होने से विश्वास नहीं बदलता। विश्वास बदलता है इस बात से कि क्या यीशु आपके जीवन के उद्धार करता है। स्वर्गदूतों का पतन हमें चेतावनी देता है, घमंड से बचो। यीशु का जन्म हमें सिखाता है, नम्र बनो। एक रास्ता गिरावट का है, दूसरा उद्धार का। अब अंतिम प्रश्न पर आइए,